गवर्नर बनने पंजाब में आने का करीब ऐसा समझिए 6-7 महीने हो गए। पंजाब तो बहुत रिच है कल्चर में भी, एक बहुत ही शानदार इतिहास पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा है। सैक्रिफाइस का इतिहास है। हुसैनवाला में हम परसों 2-3 दिन पहले गए, वहां भगत सिंह सुखदेव राजगुरु उनके समाधि स्थल पे फूल चढ़ाए, माथा टेका, जलियांवाला बाग भी गए। उस सैक्रिफाइस से भरा हुआ है इतिहास। सबसे ज्यादा ये सैक्रिफाइस हुआ है पंजाब में, शुरू से महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से बहुत पुराना। तो मैंने पहले राउंड में आपके पंजाब के पूरे 23 जिले में मैं गया, जहां भी आया था। कलेक्टर साहब थे, पूरा पंजाब के बारे में मेरे को सब समझाया, और प्रेजेंटेशन भी उन्होंने मेरे लिए किया, पूरा समझ में आया। पूरा पंजाब समझने के बाद में यह है कि अपने 6 जिले जो बॉर्डर के, 6 जिले बॉर्डर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं कि इसको यदि मैं बोलूं कि राष्ट्र के यदि प्रहरी हैं तो 6 जिले में रहने वाले लोग, नागरिक लोग, ये एक तरह से राष्ट्र के प्रहरी हैं, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी है, बॉर्डर से लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। 2 कमियां मेरे थोड़ी ध्यान में आई, मतलब नॉट अप टू द मार्क, जिसको बोलते हैं एकदम 100% परफेक्ट होना चाहिए। सुरक्षा के काम में लगी हैं सेंट्रल एजेंसी भी, सेंट्रल एजेंसी में आर्मी भी लगी है, बीएसएफ भी लगी है, इंटेलिजेंस विंग वगैरह सारे गवर्नमेंट के 5-6 डिपार्टमेंट सभी लगे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी लगी है, पूरा रेवेन्यू सर्कल, पूरी पुलिस फोर्स, और अपने अपने तरफ से काम कर रहे हैं, उसके बारे में कोई कंप्लेन की बात नहीं है। फिर भी फुल नहीं है ना। चंडीगढ़ के अखबार में 7 दिन पहले खबर छपी थी कि स्कूल के बच्चे ड्रग्स के आदी हो रहे हैं। तो वो ड्रग्स यहाँ तो पैदा नहीं होती, कॉलेज में स्टूडेंट्स को ड्रग्स का मैं समझता हूँ, पर यदि स्कूलों में भी पहुंचने लगे तो चिंता की चीज तो है। मतलब ड्रग्स, पाकिस्तान की एक बात है कि पाकिस्तान मिस्चीवियस है, डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता, पर इस तरह से मिस्चीव करना, टेररिस्ट भिजवाना, वहां से टेररिस्ट आते हैं, स्मगलिंग वगैरह करवाना। आजकल तो ड्रोन भी पकड़े गए, ड्रोन से आने लगे, वेपन गिराए जा रहे हैं। यदि ड्रग्स स्मगलिंग होते हैं तो वेपन भी स्मगलिंग होते हुए क्या मालूम है, पकड़े भी गए हैं 1-2 बार। तो ये सबसे ज्यादा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। तो पहली चीज हमने कहा कि इनका रेकॉर्ड बहुत जरूरी है, दोनों का, स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज एकदम फुल प्रूफ उनकी मुलाकात होनी चाहिए। उनके ऑफिसर्स की मीटिंग डायरेक्ट दोनों टीम करवा रहे हैं, मिल रहे हैं, जिससे कि फुल प्रूफ को कहीं लैकुना न गए। ये पहला इशू। दूसरा, इनसे लगे हुए बॉर्डर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस हैं ना, विलेजेस के जनरल पब्लिक में इसकी जो चिंता जागृति होनी चाहिए उसमें कमी दिखी मुझे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट रेफर किया। तो उनको जागृत करना बहुत जरूरी है। आपके पास में क्यों आया? इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और चंडीगढ़ में भी ले सकता था, आ जाती प्रमुख मीडिया में, और हर मैंने नहीं,
मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, प्रेस वालों से मिलूंगा। कमल सरकार के कामों में कोई कमी है जो आप प्रेस वाले, एक चीज बताता हूँ, मैं एज में भी आप लोगों से बड़ा हूं, नंबर 1, और दूसरा मैं सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार। मैंने बहुत ट्रेनिंग की, कम से कम भी मेरे ट्रेनिंग किए हुए 300-400 होंगे। तो मैं नागपुर से हूँ, नागपुर का सबसे पुराना इतवार इंग्लिश डेली है, 4 जगह से प्रकाशित होता है, नागपुर, रायपुर, जबलपुर, भोपाल, सेंट्रल इंडिया में। तो 1911 का है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्टार्ट किया था उसको, और 1978 में से मैं उसका मैनेजिंग एडिटर, गवर्नर छोड़ा 1916 में, तब तक के मैनेजिंग एडिटर रहा हूं उस पेपर का। खूब ट्रेनिंग दिया। वो गोपाल कृष्ण गोखले का पेपर है, ये ध्यान दो, गोपाल कृष्ण गोखले का पेपर है। यदि आपके पास आए, कितना बड़ा बर्डन आता है। गोपाल कृष्ण गोखले जिसके मालिक थे, चलाया जिन्होंने, वो हमारे ऊपर आ गया, तो उनकी विरासत को हमें संभालने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जर्नलिज्म के हाईएस्ट एथिक्स को पालना पड़ता है, कई बार मन पे कंट्रोल भी करना पड़ता है। सबको मैं रोज वहां पर मेरी टीम को 1-1.5 घंटे ये चीज समझाता था। प्रिंसिपल है पत्रकारिता में, कभी भी कंपटीशन है, मेरी न्यूज सबसे पहले छपे, एक्सक्लूसिव न्यूज मेरी रहे। यदि डाउट में रहा तो गलती हो जाना, उसका प्रिंसिपल पहला है, इफ इन डाउट कट इट आउट। डाउट है जरा सी न्यूज पे, रिस्क मत लो। तो आपसे मेरा निवेदन खास है, परकुलेट करो, आप कर सकते हो। तो आर्टिकल, स्पेशल आर्टिकल हम सब डेडिकेशन से कर रहे हैं, कमी कहीं नहीं है। आपने पूछा है ना, कर रहे हैं डेडिकेशन से, पर एकदम जो रैपर्ड मिलके होना, हमने किया, बातचीत किया है, जैसा चाहिए वैसा। अब ये मिलेंगे, हमने बोल दिया, मैं इनकी मीटिंग होगी हर जिले में, दोनों की एजेंसियों की, तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। मिलते रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो सब जगह, परंतु इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। यदि भाई 100% प्रूफ नहीं है तो मानोगे कि नहीं आप। यदि होता तो ड्रग्स कैसे आ जाती है अपने, वेपन कैसे आ जाते हैं, ड्रोन कैसे घुस जाते। तो आपके माध्यम से जनता को सावधान करना है, इनको नहीं, अथॉरिटी के बारे में नहीं। अथॉरिटी विल टेक केयर देमसेल्व्स, पर जनता को जो जागृति पैदा होनी चाहिए कि भाई इसको राष्ट्र की अपनी जिम्मेदारी समझे। और आप छापोगे तो जनता पढ़ेगी। क्रांति तो पत्रकारों ने लाए हैं ना। गांधी जी का हरिजन पेपर निकलता था, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में चालू किया ये अखबार, उस जमाने में। तो ये जितने भी पेपर उस समय चले, उन्होंने क्रांति पैदा की। तो राष्ट्र की सुरक्षा इज द टॉप प्रायोरिटी। उसको जरा स्पेस आप ज्यादा दो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आपकी विजिट को लेकर कुछ सवाल भी उठने शुरू हुए पॉलिटिकल। नहीं, मैं आई एम इनोसेंट, तो मतलब नहीं, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स एट ऑल। गवर्नर इज अबव पॉलिटिक्स, गवर्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं। कोई सरकार है, कोई नहीं है, मेरा काम ऐसा है कि जो सरकार, गवर्नमेंट जो भी सरकार है, पंजाब की प्रोग्रेस के लिए उसको पूरी ताकत से मदद करना, वो मैं काम करूंगा। दूसरा काम होता है कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को सुधारने की कोशिश करना, वो मेरा काम करूंगा। गवर्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी,
देयर कांट बी एनी क्वेश्चन अबाउट द गवर्नर, एब्सोल्युटली नॉट। यदि है तो उनको एनलाइटन करने की जरूरत है, करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलने को आपने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है, सीएम को, कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ एम्पावरमेंट, जॉब एम्पावरमेंट की बात की। नहीं, जॉब के लिए भी हमारी बातचीत हुई है मुख्यमंत्री जी से, तो हमने कहा है कि जितने भी 50 जो प्रमुख बड़े कॉर्पोरेट हाउस है उनको इनवाइट करो, उनकी मीटिंग लो चंडीगढ़ में और उनको एनकरेज करो, कुछ इंसेंटिव दो, जमीनें वगैरह ये होते हैं देखे, इंसेंटिव देखे डिस्ट्रिक्ट प्लेसेज में। हाँ, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेज में कारखाने ज्यादा खुले बॉर्डर के आसपास, इससे क्या एम्प्लॉयमेंट मिले। और सेकेंडली सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है, आपने पढ़ा होगा, अग्निपथ मिलिट्री की, 4 साल तक युवकों को कॉन्ट्रैक्ट भी जॉब देना, उसमें ट्रेनिंग भी देना, और उसमें जो परफेक्ट निकलेंगे उनको आर्मी में ऑब्जर्व करना परमानेंट, और जो नहीं है उनके लिए भी सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह करके, जो कॉर्पोरेट हाउस वगैरह में बड़े बड़े कारखाने हैं उनमें सैकड़ों लोग, हजारों लोग लगते हैं, सिक्योरिटी के लिए सैकड़ों लोग, उसमें उनको काम दिलवाना, ये भी सब कोशिश हो। तो ये प्रश्नों की तो सारी तरफ से ही कोशिश होनी चाहिए ना, राष्ट्र की सुरक्षा के सवाल में एब्सोल्युटली नथिंग। थैंक यू।